गौरी, उस सांप को बचाया गया है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दो ऐसे जहरीले सांपों को यहाँ रखना ठीक होगा क्या? मंदिर में इतने सारे लोग हैं, इन सांपों को ऐसे यहाँ छोड़ना। जय महादेव की जय, जय महादेव की जय, महादेव की जय। इन लोगों को देखिए डॉक्टर साहब, जिनसे इन्हें इतना डर लग रहा था, आज उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं, ये उनकी पूजा कर रहे हैं। और इन सांपों को देखकर लग रहा है क्या कि किसी को नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ, तुम्हारी बात तो गलत नहीं है। देखो, दोनों सांप यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे कि पालतू सांप हों। इतने लोगों को देखकर उनका पीछा करना तो दूर की बात है, कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। मैं फिर से शिवलिंग को निकालने का इंतजाम करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। गौरी, गौरी क्या कर रही हो? आराम से। आप नाराज मत होना नागराज, भोले बाबा को जमीन के अंदर से ऊपर लाने दो। आश्चर्य है, अभी भी महादेव क्यों जमीन पे अटके हुए हैं? मैंने कहा था ना, जिसकी योग्यता है केवल वही शिवलिंग की स्थापना कर पाएगा। बेटा, मैं कह रहा हूं कि तुम एक बार कोशिश करके देखो ना। मतलब मैं इसको उठा के क्या करूंगा? जो शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे वही उठाए ना इन्हें। मेरे लिए ये सिर्फ एक पत्थर है। इन गांव वालों के बारे में सोचकर तुम ही एक बार कोशिश करके देखो ना। हाँ बेटा, तुम एक बार कोशिश करके देखो ना। बाबा को जमीन के अंदर से कैसे भी करके निकालना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब, भले आप इस पर विश्वास ना करो, लेकिन हम तो यहाँ पर गांव वालों को उनकी खुशियाँ लौटाने आए हैं ना। इनके चेहरे पर मुस्कान लाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम्हारी बातें सुन के मैंने इतना कुछ किया है तो ये भी एक बार करके देखता हूँ। आओ बेटा। जय महादेव की जय, जय महादेव की जय, जय महादेव की जय, जय महादेव की जय। जल प्रवाह पावित स्थले गले हलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका गमट्टमट्टमट्टमट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमा भ्रमण निलिम्बनी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि। देवाधिदेव महादेव की जय, जय देवाधिदेव महादेव की जय, जय देवाधिदेव महादेव की जय। अब क्या करना होगा मुझे? देखो बेटा, जिसने शिवलिंग उठाया है उसी का दायित्व है शिवलिंग को सही स्थान पर स्थापित करना। इस तरह से नहीं होगा। इतने दिनों तक महादेव भूमि के अंदर समाये हुए थे। तुम्हें पहले शिवलिंग को स्नान करवा के लाना होगा।
मतलब? जाओ बेटा जाओ, और देरी मत करो। इस शिवलिंग को सिर्फ तुम ही प्रतिष्ठित कर सकते हो। मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देवी मां, देवों के देव महादेव, ये मूर्ति जैसे सब तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। देवी माँ, मैंने भोले बाबा से गुहार लगाई थी कि वो डॉक्टर साहब को घर वापस ले आए, और आज डॉक्टर साहब भोले बाबा को अपने हाथों से स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाए बस। चाचा जी, आपको किस चीज का संकेत मिला है? मेहरबानी करके चुप मत रहिए, बताइए। माँ मुझे बार बार किसी अनहोनी का संकेत दे रही हैं, लेकिन मुझे साफ तौर से, मतलब मान लो मेरे अंदर कुछ आध्यात्मिक क्षमता है, इस वजह से मुझे कुछ पता चल गया है। ये सब जानने के बाद से मैं धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा हूँ। ईशान के अंदर कोई तो रहस्य है। वो रहस्य क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है। ईशान के साथ कौन सी चमत्कारी घटना जुड़ी हुई है? जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा तब तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बताया था मैंने उस समय ज्योतिषी की बात बताई थी। चाची जी को मैंने सब कुछ बताया था। मैं नहीं कर पाई। मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाई। मैं बताओ श्रीमती, तुम्हें क्या पता है? बताओ, ईशान के जन्म के साथ कौन सा रहस्य छुपा है? मुझे बताओ श्रीमती। कुछ छुपाओ मत, नहीं तो ईशान का मंगल होगा। बताओ मुझे। हमारे ईशान का जन्म एक अद्भुत रहस्य के बीच हुआ था चाचा जी। रहस्य? कौन सा रहस्य? बताओ मुझे, बताओ। दो घटनाएं हुई थी। मुझे तुम्हारे पास रहने दोगी माँ? ये बालक साधारण बालक नहीं है। ये स्वयं महादेव की तरह एक त्यागी पुरुष बनेगा। तुम अभी जाओ श्रीमती। चाचा जी मेरे बेटे का क्या होगा? मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है, तुम जाओ। इस घर को लेकर ये बात प्रचलित थी कि एक दिन इस घर में महादेव का अंश जन्म लेगा। तो फिर क्या वो बात सत्य है? मैंने तो सोचा था कि देवी का अंश जन्म लेगी। गलत सोचा था मैंने। इसका मतलब महादेव के अंश ने जन्म लिया है, और वो अंश है ईशान।
चल प्रभाहि पावितस्थले कलेवलं बलंबितं भुजंग तुंगमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादपड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनातुनं शिवं 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 शिवम् महादेव के अंश ने जन्म लिया है इस घर में। उसने अपने साथी को ढूंढ लिया है। अभी सब कुछ मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। महादेव और देवी के अंश एक हुए हैं। जय देवाधिदेव महादेव की जय। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। अच्छा, यहाँ के हमारे सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। ये क्या, चले जाएंगे मतलब? हम आए थे देवी माँ के बुलावे पे और अब वो काम पूरा हो गया है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को यहाँ आश्रय देने के लिए। और इन्होंने भी तो हमारी कितनी मदद की है। अरे कहाँ चले गए ये? सही बात है, ये कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले तो ये यहीं पर थे। अच्छा, इस गांव में कोई सांपों का समूह है क्या जहां वो गए हों? नहीं तो इस गांव में किसी सपेरे का समूह तो नहीं आया। अरे बाप रे, उन्होंने हमारी इतनी ज्यादा मदद की, उसके बाद भी इसी तरह चले गए। हो ना हो, पर जरूर वो भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे। उनका काम खत्म हो गया तो शायद इसीलिए वो चले गए। मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम लोग मत जाओ। हाँ, आप लोगों ने हमारा इतना बड़ा उपकार किया है, हम लोग आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हाँ गौरी, देखो, हम लोगों ने बुआ के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं इकट्ठा किया है, और जब तक सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाते मैं घर वापस नहीं जाने वाला। तो बेहतर यही होगा कि हम यहीं पर रुक जाते हैं, और ये लोग भी तो हमें रुकने के लिए कह ही रहे ना। लेकिन आपका काम, उसका क्या होगा? गौरी, मेरा काम क्या है? मेरा काम है लोगों की सेवा करना। फिर मैं चाहे जहां भी रहूं वहां लोगों की सेवा करूंगा, और यहां इन गांव के लोगों का इलाज करूंगा। सही है ना? मैं यहां रुक जरूर रहूं, लेकिन एक शर्त है। बोलो बेटा, बोलो। आप लोगों को जो भी बीमारियां हैं, आप लोग मेरे पास आइए, मैं उसका इलाज करूंगा। क्योंकि मैंने खुद देखा यहाँ आसपास कोई अच्छा डॉक्टर या कोई दवाखाना नहीं है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? तब तो बहुत अच्छा होगा। कोई बीमारी होने से हम लोगों को शहर भागना पड़ता है। अगर आप हमारा इलाज करेंगे तो हम लोगों का बड़ा उपकार हो जाएगा। ये तो बिन बादल बरसात है। तुम्हारे जैसा इतना बड़ा डॉक्टर गांव के लोगों का इलाज करेगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है ना? सिर्फ एक ही समस्या है, यहाँ इलाज करने का कोई आधिकारिक संचार नहीं है। एटलीस्ट रोगियों को देखने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना। अरे भाई, उसका इंतजाम हो जाएगा, मैं जगह दे दूंगा। इन लोगों के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता, ये तो मेरा कर्तव्य है। हाँ
भगवान ने इतने दिनों बाद हमारी सुनी है। बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। चलो भाई चलो, सब लोग, सारे गांव वालों को ये खबर करेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, जाओ जाकर सबको खबर कर दो। कितनी खुशी की बात है। माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है। चीकू, चीकू तुम शरारत मत करो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। स्कूल क्यों नहीं जाओगे? चीकू, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चीकू आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हाँ, पहले स्कूल जाने के लिए तुम पागल हो जाते थे और अब स्कूल ही नहीं जाना चाहते हो। क्या हुआ है बेटा, बोलो ना। हम लोग आ गए हम लोग। ओ माँ, चीकू इतना चुपचाप क्यों बैठा है? चीकू बाबू का मूड ऑफ है क्या? हाँ, देखो ना, किसी के साथ कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है, अभी स्कूल भी नहीं जाना चाहता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ संभाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए तुम लोगों को फोन किया। अच्छा, अब छोटी चाची जरा इधर आइए तो। अब सुनिए ना, आप इतनी निराश मत होइए, हिम्मत रखिए। इसमें इतना निराश होने वाली कोई बात नहीं। हम लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे। रुकिए। क्या हुआ चीकू बाबू, आपको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा? चीकू बिल्कुल नाराज है क्या? हाँ चीकू बाबू? अच्छा ठीक है, फिर जब स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा तो स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं। तो फिर आपका क्या मन कर रहा है बताइए? मुझे पता नहीं। अरे बाबा, चीकू बाबू को पता ही नहीं है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या? ओके, फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। सच में? क्यों चीकू बाबू, लॉन्ग ड्राइव पर चले? आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, ठीक है ना? मतलब आज तो छुट्टी है। आप लोग मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अरे नहीं, अरे चीकू, अच्छा ठीक है चीकू, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें ना एक बात बतानी है, पता है? तुम आओ तो मेरे साथ। अरे आप लोग बिल्कुल मत आना, ठीक है? ये हाँ ठीक है, पर्सनल मैटर है। ठीक है। आओ जरा चीकू, एकदम आराम से, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना छोटा बच्चा इतना डिप्रेशन में कैसे रह सकता है? हाँ सही में वो किसी कारण से डिप्रेस्ड दिख रहा है, इसीलिए चीकू ऐसा बिहेव कर रहा है। मुझे क्या लगता है पता है, हमारे घर का माहौल ही इस बात के लिए जिम्मेदार है। तुम्हें बताओ ना, इस घर का जो माहौल है, इस माहौल में कोई ठीक रह सकता है? मैं चीकू को कैसे चीयर अप करूं? मुझे खुद ही कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। अरे तुम लोग आ गए हो? अभी आए हैं छोटे चाचा। गौरी और ईशान की कोई खबर मिली क्या? मैंने अपने जानने वाले लोगों को कई जगहों पर भेजा हुआ है उनकी खबर निकालने के लिए। अब देखते हैं उन्हें कुछ पता चलता है कि नहीं। कितनी अजीब बात है। हाँ, इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन उनकी कोई खबर ही नहीं मिल रही है। अब सच में मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप लोग बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करेंगे, नहीं तो डॉक्टर साहब को परेशानी होगी। हाँ, शांत होकर बैठिए। अरे मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकता। इतने दिनों बाद इस गांव के लोगों को इलाज मिलेगा। तुम लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा। शहर के बड़े डॉक्टर हैं, नामचीन हैं, वो सबका इलाज करेंगे। बस थोड़े से पैसों में डॉक्टर साहब सबका इलाज करेंगे। आए, पहले कौन जाएगा? आइए आइए, आप जाइए। आइए, चलिए, यहाँ पर बैठ जाइए। बताइए क्या प्रॉब्लम है खांसी आपको? है, सर्दी है और सीने में भी बहुत दर्द है। अच्छा दिखाइए जरा मुझे। गौरी जरा स्टेथोस्कोप देना। जरा जोर से सांस लीजिए। ये लीजिए, ये आपको दवाइयां खानी है और इससे आपको गार्गल करना है, ठीक है ना? अच्छा अगला कौन है, भेजिए। ये देखिए, इसमें मैंने सारी डिटेल्स लिख दी हैं और ये दवाइयां इसमें देख के खा लीजिएगा, ठीक है ना?
कितना देना है डॉक्टर साहब? 10 रुपए। सिर्फ 10 रुपया? ये मेरी इज्जत के लिए नहीं है, ये बस दवाइयाँ जो खरीदते हैं ना, उसी के लिए चाहिए। ये लीजिए डॉक्टर साहब। जी चाहिए। ये डॉक्टर नहीं है, भगवान है, भगवान। सिर्फ 10 रुपए ले करके हमारे जैसे लोगों का इलाज करते हैं ये, वो भी सिर्फ हमारी दवाइयाँ खरीदने के लिए। इतने बड़े डॉक्टर का फीस देना हमारे बस की तो बात ही नहीं है ना। फिर भी हमारा इलाज कर रहे हैं ये। हाँ, मैंने सब कुछ सुना है। यहाँ जो पौष काली माँ की पूजा होती थी वो बहुत सालों से बंद पड़ी थी, है ना? वो फिर से शुरू हुई है। और इस पौष काली माँ की पूजा के समय सांप के उत्पात से यहाँ के गांव के लोग तो एकदम डरे हुए थे और यहाँ आ ही नहीं पाते थे। अब चूंकि सांप का उपद्रव बंद हो गया है तो मैंने सुना है यहाँ बहुत कुछ घटित हुआ है। कोई डॉक्टर हैं और उनकी पत्नी है, उन्होंने ये सब किया है ना? सिर्फ यही नहीं, कोलकाता के इतने नामचीन डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ यहीं रह रहे हैं, सिर्फ गांव वालों की सेवा करने के लिए। हाँ, मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ यही स्टोरी कवर करने के लिए। हाँ करेंगे ना, जरूर करेंगे। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए ना। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? मिलना नहीं है क्या? अरे अजीब बात है। हाँ, कोई खबर मिली क्या? अच्छा अच्छा, हाँ कहाँ? ठीक है, थैंक यू, मैं रखता हूँ। क्या हुआ छोटे चाचू, ईशान की कोई खबर मिली? बताइए कहाँ है वो लोग? वो शाम चौक नाम के गांव में ईशान और गौरी को देखा गया है। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। अरे रुकिए, हम लोग भी साथ में चलेंगे। हाँ, चलो चलो। हाँ, चलिए। चलो मतलब सब लोग जाएंगे तो चीकू का ख्याल कौन रखेगा? तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रहूंगी। हम लोग चलते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो।